पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक और धुंध का राज। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1009 रिकॉर्ड। लाहौर में इंडेक्स 565 और पेशावर में 755 हो गया। रावलपिंडी में 364, इस्लामाबाद में 249 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। फिजा में जहरीले जर्रात के बायस सांस लेना भी दुश्वार। गले आंखों के अमराज बढ़ गए। स्मोक से छुटकारा पाने के लिए पंजाब हुकूमत का मौसमी बारिश का तजर्बा रावलपिंडी में करने का फैसला। धुंध के बाद मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। फैसलाबाद और मुल्तान में फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। स्मोक में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात। पंजाब के 4 डिवीजन्स में दुकानें और मार्केट्स आज रात 8 बजे बंद होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला शामिल। महकमा माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर फैसिलिटीज़, कंसर्ट्स और नहीं होंगे। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स, ग्रॉसरी एरिया खोल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। सवात में भी रिमझिम। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा और भतीजा जाम बहक। वादी नीलम और गिरदो नवाह में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शुमाली मशरकी पंजाब में शाम को कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है उसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज रियाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के सरबराहान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के तीसरे रोज़ भी फिजा सोगवार। बलूचिस्तान में आज से 3 रोज़ा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन 5 रोज़ के लिए मुअत्तल, 16 को दोबारा बहाल होगा। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के सुनेंगे। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सवालनामे का जवाब जमा कराएंगे। वनडे के बाद T20 सीरीज का मिशन। पाकिस्तानी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 14 नवंबर को शेड्यूल है। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। उस्मान खान, उमर बिन यूसुफ, साहबजादा फनहार, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय इनकार पर पाकिस्तान भी डट गया। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। हुकूमत का पीसीबी से राब्ता। भारत के ना आने पर आइंदा किसी आईसीसी और एसीसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने की तलकीन। भारत की जगह श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल करने की तजवीज़।
हुकूमत की जानिब से ओलंपिक्स कमेटी में भी भारत की मुखालफत करने का कहा गया। जराये के मुताबिक पीसीबी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा, बीसीसीआई के इनकार की ठोस वजूहात पूछेंगे। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता बातचीत होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट समेत दीगर अमूर का जायजा एजेंडे में शामिल। मिशन दौरे के दौरान बजट अहदाफ और मुआशी कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। ग्रीन एनर्जी मिक्स बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर इकदाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 94,000 की सबसे बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 712 पॉइंट्स का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर पर महंगी चीनी के ओपन मार्केट पर भी असरात। चीनी 125 के बजाय 140 रुपए फी किलो फरोख्त। छोटे दुकानदार 10 रुपए फी किलो से जायद तक का मुनाफा कमाने लगे। एक्स मिल रेट में भी 6 रुपए फी किलो इजाफा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावण में तबलीगी इज्तिमा में आमद। अकाबरीन और शुरका से मुलाकात। तबलीगी इज्तिमा के शानदार इंतजामात को सराहा। कहा, हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा आता हूँ, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। दीन इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। पाकिस्तान की सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, शर व बातिल के खात्मे और हक व सच की सरबुलंदी के लिए दुआ भी कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल बहाल। हुकूमत ने हड़ताली असातिज़ा के मुतालिबात मान लिए। एहतजाज का तालीमी सिलसिला बहाल होने पर तलबा और वालिदैन खुश। टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पर सूबे के 25,000 से ज़ायद स्कूलों में 4 रोज़ तक तालीमी सिलसिला मुअत्तल रहा। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि अपग्रेडेशन के मुतालबे को पूरा करने के लिए हुकूमत ने 1 माह का वक्त मांगा।